अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। आज का ये वीडियो इस्लामिक स्टडीज़ की वीडियो सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है और आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारी इस आउटलाइन में हम अब तक ज़माना जाहिलिया पीरियड ऑफ इग्नोरेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हमने 2 लेक्चर्स में पीरियड ऑफ इग्नोरेंस ज़माना जाहिलिया को कवर किया था और आज के इस लेक्चर से ऑनवर्ड हम जो है वो एडवेंट ऑफ इस्लाम यानी कि हमारी आउटलाइन का दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस आउटलाइन के दूसरे टॉपिक में हमारा पहला लेक्चर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से रिलेटेड होने वाला है और इसको वेरियस लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। उसके बाद फिर ऑनवर्ड हम चलेंगे। तो ये जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का हमारा जो पार्ट है इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है उससे पहले के एरा को हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसके बाद ऑनवर्ड जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद के जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में प्रिपेयर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो सीरीज़ को, इन लेक्चर्स को आप तमाम लोग जो 1 पेपर एग्ज़ाम PPSC, FPSC, KPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग रखें और आपके साथ वही फैक्ट्स शेयर करें जो आपको प्रिपेयर करना ज़रूरी है। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले के अरसे को अगर हम डिस्कस करना स्टार्ट करें तो हम जो है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैमिली ट्री सबसे पहले समझते हैं और हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ इसको फर्स्टली तो ब्रीफ रखें और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अपने सामने प्रिपेयर करने की कोशिश करें जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो हम जो है वो बात को स्टार्ट करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से जब उनको हुक्म मिलता है तो वो अपनी बीवी और अपने बेटे को मक्का के मकाम पर छोड़कर वापस चले जाते हैं। हज़रत इस्माइल और हज़रत हाजरा जो है वो मक्का के मकाम पर जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म के बाद पहुंचा दिए जाते हैं और हज़रत इस्माइल की प्यास और जो है वो उनकी पुकार की बदौलत वहाँ से ज़मज़म का एक चश्मा बहता है। ये मक्का का मकाम ऐसा मकाम है जहाँ पर जो है वो ना तो कोई कबीला आबाद है और ना ही कोई जो है वो रिहाइश है। तो उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि इलाका ड्राई था यहाँ पर, क्योंकि आबादियाँ जो है वो पानी के करीब होती हैं। तो जैसे ही मक्का के मकाम पर ज़मज़म के चश्मे से पानी निकलना स्टार्ट होता है, मुख्तलिफ़ कबाइल जो वहाँ से गुज़र रहे थे, मुख्तलिफ़ जो ट्रेड रूट्स वहाँ से गुज़रते थे, वो वहाँ रुक के पानी की गर्ज से, पानी पीने की गर्ज से जो है वो अपना ठहराव स्टार्ट करते हैं और देखते ही देखते जो है वहाँ पर आबादी स्टार्ट होती है। तो अब बात हम स्टार्ट करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बच्चों में से हज़रत इस्माइल की लड़ी से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो हम इसी लड़ी को आगे स्टार्ट करते हैं। अब हज़रत इस्माइल की जो है वो नस्ल में आपके जो बेटे केदार हैं उनसे ऑनवर्ड हम बात करते हैं। ये वो पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में आप तमाम लोग जो है वो इस फैमिली ट्री में याद रखेंगे। उसके बाद इनमें एक शख्सियत आती है अदनान की, देन जो है वो फ़हर इब्न मालिक की एक शख्सियत आती है। फ़हर इब्न मालिक को आप तमाम लोगों के लिए जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इनका जो लक़ब है वो है जी कुरैश। ठीक है। अब फ़हर बिन मालिक से अगर हम ऑनवर्ड चलते हैं तो फ़हर बिन मालिक के बाद जो पर्सनैलिटी और जो शख्सियत आपके लिए याद करना ज़रूरी है वो काब की पर्सनैलिटी है। अब काब की पर्सनैलिटी क्यों ज़रूरी है कि काब की नस्ल में आगे एक शख्सियत हैं अदी, जिनसे जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है उनका क्लैन है। तो अगर आपसे कमीशन एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब जो है वो हज़रत उमर से कौन सी जो है वो जगह पर जाके मिलता है, तो काब की ये जो शख्सियत है, काब की पर्सनैलिटी से, काब की शख्सियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शजरा नसब है वो हज़रत उमर के साथ मिलता है, क्योंकि काब की जो है वो लड़ी में आगे एक शख्सियत है अदी जो बेसिकली हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का जो है वो कबीला है। उससे ऑनवर्ड जिस शख्सियत के बारे में आपने याद रखना है वो मरा की शख्सियत है। अब मरा से ऑनवर्ड जो है वो इनकी आल औलाद में से जो है वो तेम एक शख्सियत थी जो बेसिकली हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो है वो कबीला है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर का जो शजरा नसब है वो कहाँ पर मिलता है, तो ये जो है ना मरा पे जाके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब हज़रत अबू बकर से मिलता है। उसके बाद आपके लिए याद करना ज़रूरी है कुसै के बारे में।
अब कुसै एक ऐसी शख्सियत हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एंसेस्टर्स में वो पर्सनैलिटी हैं जिनको पहली दफ़ा काबा की चाबियाँ मिलती हैं, काबा का मुतवल्ली जो है वो बनाया जाता है। तो कुसै की पर्सनैलिटी को याद करना भी आपके लिए ज़रूरी है। और कुसै के जो बेटे थे अब्दुल मनाफ, अब यहाँ से बात स्टार्ट होती है और ये वो हिस्ट्री है जो आप तमाम लोगों को याद होगी, आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, लेकिन हम उसको रिवाइज़ करते हैं। अब अब्द मनाफ इब्ने कुसै से हम बात स्टार्ट करते हैं। और अब्द मनाफ इब्ने कुसै के 4 बेटे हैं। इनके एक बेटे का नाम अब्दुल शम्स है और दूसरे बेटे का नाम हाशिम है। ये दोनों बेटे जुड़वा हैं। और उसके बाद जो इसके बाद बेटे हैं वो एक इनका बेटा मुतलब है और दूसरा इनका बेटा जो है वो नौफल है। अब बात यहाँ पर ये है कि अब्दुल शम्स और हाशिम, क्योंकि ये दोनों जुड़वा हैं, तो अब यहाँ पर डिस्प्यूट है कि किसके पास जो है वो चाबियाँ जाएगी, काबा का मुतवल्ली कौन बनेगा। यहाँ पर ये बात इन डिस्प्यूट आती है, जिस पर अब्दुल शम्स जो है वो विलफुली इस चीज़ को सरेंडर करते हैं कि उनके भाई हाशिम को ये चाबियाँ दे दी जाएँ, उनका मुतवल्ली बना दिया जाए काबा का, तो उनको कोई हर्ज नहीं है। तो लिहाजा अब्द मनाफ इब्ने कुसै से जो मुतवल्ली बनते हैं, उसके बाद उनके बेटे वो हाशिम बनते हैं। और हाशिम, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि अरब जो है वो तिजारत के पेशे से मुंसलिक हैं, तिजारत इनका पेशा है, तो तिजारत की गर्ज से ये लोग जो है वो शाम की तरफ जाते हैं। जब ये शाम की तरफ जाते हैं तो इनका ट्रेड रूट इस तरह का है कि मक्का से ये मदीना की तरफ जाते हैं और मदीना से फिर शाम की तरफ जाते हैं। तो मदीना में ये एक शादी करते हैं और शादी करने के बाद ये अपनी ज़ौजा को वहीं रुकने का कहते हैं कि ये जब तिजारत से वापस लौटेंगे तो उनको अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन होता ये है कि जब जो है वो हाशिम साहब शाम में पहुँचते हैं तो शाम में इनकी तबीयत नासाज होती है और इनकी वहाँ पर वफ़ात हो जाती है। वफ़ात के बाद वो कबीला जो तिजारत की गर्ज से शाम गया है वो वापस आ जाता है। वापस आने के बाद किसी को इल्म नहीं कि जो है वो हाशिम ने मदीना के मकाम पर एक शादी भी की थी और उस शादी से जो है ना उनकी एक बेवा वहाँ पर मौजूद है और उस बेवा को भी हाशिम के बारे में इल्म नहीं है। तो एक तवील अरसा गुजर जाता है और उसके बाद ये बात इल्म में आती है मुतलब साहब के। अब हाशिम साहब के गुजरने के बाद मुतलब साहब जो है वो मुतवल्ली हैं काबा के और तमाम की तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं काबा से रिलेटेड और हाजियों से रिलेटेड वो मुतलब साहब जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब मुतलब के पास चाबियां हैं और जब इनके इल्म में आता है कि इनके भाई ने एक शादी की थी और जो है वो मदीना के मकाम पे उनकी एक बेवा मौजूद है, तो ये जाते हैं मदीना। और मदीना में जब पहुंचते हैं तो इल्म होता है कि इनके जो भाई हैं उनका एक बेटा भी है उस शादी से और उस बेटे का नाम होता है शैबा। अब शैबा उसका नाम होता है। तो उसके बाद जो है क्योंकि हाशिम मुतवल्ली थे तो डेफिनेटली बात है उनका जो बड़ा बेटा था उसको चाबियां जो है वो ट्रांसफ़र होनी थी और मुतवल्ली उसने बनना था। तो उसके बाद अब्दुल मुतलब जो है वो काबा के मुतवल्ली बनते हैं और चाबियां काबा की उनके पास आती हैं। अब ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं। अब यहाँ से बात स्टार्ट होती है। इनके 11 बेटे हैं, इनके 11 बेटे हैं और आप तमाम लोग जानते हैं कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जब हज़रत इस्माइल छोटे थे और हज़रत इब्राहीम उनको मक्का के मकाम पर छोड़ के गए थे तो यहाँ पानी की किल्लत थी और इनकी वजह से जो है वहाँ पे एक चश्मा जो है वो बह उठा था जिसका नाम जो है वो जमजम था। वो वक्त गुजरने के साथ क्योंकि बेशतर जो अरब थे वो बुत परस्ती में मुब्तला हो गए तो वो कुआं ख़त्म हो चुका था, वो चश्मा ख़त्म हो चुका था और उसके आसार भी मिट चुके थे और किसी को इल्म ना था कि यहाँ पे जमजम भी एग्जिस्ट करता था। तो पानी का अरब में बड़ा मसला था। दूर दराज से लोग हज की गर्ज से जो है वो मक्का आया करते थे तो वहाँ पर दूर दराज से पानी लेके आया जाता था। तो ये मसला जब संगीनी इख्तियार करता है तो हाशिम साहब के दौर में भी और हाशिम के बाद जो है वो अब्दुल मुतलब के दौर में भी ये तमाम बातें अंडर डिस्कशन होती हैं कि अब्दुल मुतलब को एक बार ख्वाब आता है। रिवायात के अकॉर्डिंग जब ये ख्वाब देखते हैं तो उसमें इनको खुदाई करने के बारे में बताया जाता है। जब बारहा ये ख्वाब आता है तो ये खुदाई करने के बारे में जो है वो अपना इरादा पुख्ता करते हैं और साथ साथ अल्लाह से ये वादा करते हैं कि जब अगर ये खुदाई करेंगे इनको वो जमजम का कुआं मिल जाता है तो ये अपने 11 बेटों में से एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। अब जब खुदाई स्टार्ट होती है तो कुआं मिल जाता है। कुआं मिलने के बाद अब
अगेन डिस्प्यूट स्टार्ट होता है। डिस्प्यूट से मुराद है कि कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है कि फिर किस बेटे की कुर्बानी दी जाए। बेटे तो सारे प्यारे थे, तो कुरा डाला जाता है। कुरा निकलता है हज़रत अब्दुल्ला पे। हज़रत अब्दुल्ला इन 11 भाइयों में से सबसे छोटे थे और सबसे प्यारे भी थे अपने भाइयों को, अपने वालिदैन को। तो अब जब कुरा हज़रत अब्दुल्ला पर निकलता है तो ये चीज़ अब अंडर डिस्कशन आती है कि किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाए। अब उसके बाद जो कुछ सजेशंस दी जाती हैं उस अकॉर्डिंग 10 ऊँट जो है वो एक तरफ रखे जाते हैं, एक तरफ जो है वो हज़रत अब्दुल्ला का नाम रखा जाता है और कुरा बार बार डाला जाता है जब तक कि वो ऊँटों की तरफ ना निकलना स्टार्ट हो। और जब भी कुरा ऊँटों की तरफ निकलता है तो 10 ऊँटों का जो है वो इजाफा कर दिया जाता है। तो इस तरह करते कराते 100 ऊँट जब एक तरफ हो जाते हैं कुरे के और दूसरी तरफ जो है वो हज़रत अब्दुल्ला का नाम होता है, तो फिर कुरा जो है वो अब ऊँटों की तरफ निकलना स्टार्ट होता है और फिर 2 से 3 मरतबा दोबारा करने के बाद भी वो कुरा ऊँटों की तरफ ही निकलता है। तो लिहाजा 100 ऊँट जो है वो कुर्बान कर दिए जाते हैं और इस तरह से अरब के लोगों को जमज़म का पानी भी मिल जाता है और साथ साथ अल्लाह की जो है वो राह में 100 ऊँट कुर्बान कर दिए जाते हैं। अब इससे कनेक्टेड इवेंट आपने याद रखना है कि हज़रत अब्दुल्ला की शादी जो है वो हज़रत बीबी आमना से हो जाती है और साल इस वक्त चल रहा है 570 AD। 570 AD में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है और इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले एक वाक़या होता है और 570 AD या 570 CE को इसी वजह से कहा जाता है द ईयर ऑफ एलिफेंट। अब इसमें क्या होता है कि जो यमन का मकाम है, आप तमाम लोग जानते हैं कि ये अरेबियन पेनिनसुला है। प्रीवियस लेक्चर्स आपने नहीं सुने तो आप लाजमी सुने, इसके नक्शे को हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर जो है वो आपका यमन है और यमन का एक बादशाह जो है अब्राहा बेसिकली क्योंकि यहाँ पर मक्का एग्जिस्ट करता है, यहाँ मदीना है और यहाँ पर शाम है। तो जब गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों के मौसम में जो ट्रेड होती थी वो यमन के मकाम से होती थी। अब क्योंकि मक्का में पानी आ चुका था इस वजह से तमाम लोग मक्का में ही जो है वो रुक जाते थे और इनको फील हुआ कि ये जो इनकी इम्पोर्टेंस है इस इलाके की ये कम हो रही है। इस वजह से इसने यहाँ पर जो है वो एक फ़र्ज़ी काबा बनाया और लोगों को कहा कि वो अपनी जो इबादत है वो यहीं किया करें, मक्का जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये इसका जो आइडिया है ये काम ना कर सका, लिहाजा इसने मक्का को जो है वो नाउज़ुबिल्लाह डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने जो है वो प्लान्स बनाना स्टार्ट किए और उसके बाद 570 AD या 570 CE में इसने जो है वो इरादा किया कि ये मक्का को तबाह कर देगा। उसके बाद ये अपनी हाथियों की फ़ौज को लेके जो है वो मक्का की तरफ चला जाता है, मक्का के मकाम की तरफ चला जाता है और यही ईयर ऑफ एलिफेंट है। इसमें इसको अल्लाह ताला ने जो है वो इसको डिफ़ीट दी और किस तरीके से डिफ़ीट दी कि सबसे पहले तो हमने इसकी डेट देख ली। इंसिडेंट क्या है कि इंसिडेंट ये था कि ये एक अटैम्प्ट क्या थी कि ये मक्का को डिस्ट्रॉय कर देगा और वो जो बादशाह था उसका नाम है जी अब्राहा। अब इसकी मोटिवेशन क्या थी? मोटिवेशन या रीज़न ऑफ अटैक ये था कि इसने जो अपना वहाँ पर एक ग्रैंड कैथेड्रल बनाया हुआ है यमन में, लोग जो है वहाँ पे आके हज अदा करें, काबा की तरफ ना जाएं। और ये जो फ़ौज लेके आया ये हाथियों की फ़ौज थी, कमोबेश इसके अंदर जो है वो 60,000 जो है सिपाही इसके अंदर शामिल थे। 60,000 के लश्कर को ये लेके आया था और इसमें अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो डिवाइन इंटरवेंशन हुई और हुआ ये कि अल्लाह ताला ने अबाबील भेजे। अबाबील जो है उन्होंने पत्थर बरसाए उन हाथियों पे और ये अब्राहा और उसकी जो आर्मी है उसको जो है वो शिकस्त हुई। और इसमें अरब के लोगों का, इसमें जो है वो अब्दुल मुत्तलिब साहब का कोई इंटरफेरेंस नहीं था, कोई उनका रोल नहीं था। उन्होंने जो है वो इनको अटैक करने की इजाज़त दी कि आप अटैक कर लें, लेकिन क्योंकि वो घर अल्लाह ताला का था तो अल्लाह ताला ने एक मैसेज दिया कि खाना काबा जो है वो उसकी हिफाजत अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। और ये जो रेफरेंस है ये आपको सूरत अल-फील में मिलेगा। ये जो आप ईयर ऑफ एलिफेंट की बात कर रहे हैं, अब इस इंसिडेंट के एग्जैक्टली आफ्टर 55 डेज़ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है। और इस तरीके से जो है वो हम इस टॉपिक को क्लोज़ करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 570 AD में हुई है। अब इससे कनेक्टेड हम कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसको आप तमाम लोगों के लिए जानना ज़रूरी है और मैंने कोशिश की है कि इसमें सिर्फ वही फैक्ट्स इंक्लूड किए जाएँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले। फर्स्टली आपकी जो बर्थ है वो 570 AD में हुई है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से 632 AD में गए हैं। आपकी कुल उम्र जो है वो 63 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम जो है वो हज़रत अब्दुल्ला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम हज़रत बीबी आमना है।
उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैटर्नल ग्रैंड फादर यानी कि दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैटर्नल ग्रैंड मदर का नाम यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम जो है वो फ़ातिमा बिनत अमर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाना हैं उनका नाम वहाब इब्ने अब्दुल मनाफ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नानी है उनका नाम बरा बिनते अब्दुल उज़ा है। ठीक है, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा की बात की जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चचा हैं। उसके बाद अगर बात की जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ के बारे में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इन तीनों को अपनी रज़ाई माँ मानते थे, हज़रत सादिया हलीमा, उसके बाद हज़रत सोबिया और हज़रत खौला। ठीक है, उसके बाद जो है वो इस टॉपिक से कनेक्टेड हम एमसीक्यूज़ को कवर करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीका कार से जो है वो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उससे कनेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्टली आप ये देखें कि आपके सामने है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द ट्राइब टू विच प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बिलोंग। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो बनु हाशिम है, बी। उसके बाद जो है वो आपके सामने क्वेश्चन है कि हु वाज द ग्रैंड फादर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जो ग्रैंड फादर दादा थे वो अब्दुल मुत्तलिब थे। उसके बाद जो है वो आपके सामने क्वेश्चन है कि विच इवेंट इज रेफर्ड टू एज द ईयर ऑफ एलिफेंट। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो बी है, अटेम्प्ट ऑफ इन्वेजन ऑफ मक्का बाय अब्राहा। ठीक है, देन आपके सामने क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द प्राइमरी रोल ऑफ कुरैश ट्राइब इन प्री इस्लामिक अरेबिया। तो प्री इस्लामिक अरेबिया में ये मर्चेंट्स थे और कस्टोडियन थे काबा के, इनका प्राइमरी रोल ये था। देन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो वहाब इब्ने अब्दुल मनाफ है। उसके बाद क्वेश्चन है कि विच अंकल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज नोन फॉर हिज हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स हिम। तो अबू लहाब जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की वजह से जो है वो जाने जाते हैं। देन आपके सामने क्वेश्चन है कि आफ्टर डैश ईयर्स फॉलोइंग द बर्थ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम अब्दुल मुत्तलिब पास्ड अवे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 8 साल बाद यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे तो आपके जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब वो भी इस दुनिया से जो है वो चले जाते हैं। जब 6 साल के थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा भी इस दुनिया से जो है वो चली जाती हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी पैदाइश से गालिबन 4 महीने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद भी इस दुनिया से चले जाते हैं। उसके बाद जो है वो आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि व्हेन डिड हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पास्ड अवे। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है 578 AD है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप अगर इस फैक्ट को जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र 8 साल थी तो उनके दादा की वफ़ात हुई है, तो आप ये देखेंगे कि 570 AD में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है। तो इससे आगे ऑनवर्ड अगर हम 8 साल की बात करें तो ये हमारे पास बनते हैं जी 578 AD। ठीक है, देन आपके सामने क्वेश्चन है कि इन विच स्ट्रीट वाज प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बॉर्न। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो सौक अल लैल है। ठीक है, ये इसका दुरुस्त जवाब है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से बनाए जा सकते हैं। इस टॉपिक में से इसी नेचर के क्वेश्चंस जो है वो सोर्स किए जा सकते हैं। मेरा प्राइमरी पर्पज़ ये था कि हम जो है वो ये तमाम की तमाम जो आउटलाइन है इसको डिस्क्रिप्टिव वे में कवर करें और कोशिश मेरी ये थी कि आपके साथ रेलेवेंट चीज़ों को शेयर किया जाए और ईजी टू अंडरस्टैंड वे में आपको बताया जाए और हर टॉपिक से कनेक्टेड जो MCQs हैं वो भी आपको बताए जाए। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें मैं कामयाब रहूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अल्लाह आप कामयाब नासिर हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी की दुआ। उमर खान उसकी टीम। अल्लाह।